Hello students, here comes the video on synonyms and antonyms. We are covering vocabulary section here, and in this we have some questions on synonyms and some on antonyms. Synonyms is words with the same meaning and antonyms the words with different meaning, or in other words opposites. So read the sentence, read the question and do whatever is said. First one. What is another word which means the same as nomadic? The nomadic का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह घूमना फिरना without any goal, without any aim. Aimlessly आप कहीं पे भी घूम रहे हो. So if I see at wild, it has no relation with it. Barbarous, no, barbarous is also not related to it. Why? Barbarous means cruel, merciless, जिसके अंदर कोई भी feeling नहीं होती है, जो cruel होता है. Brave, nowhere related to it. Roving is the correct one. Roaming is also the same when you are roaming from one place to the other aimlessly. How to use in a sentence? She is raised in a nomadic family as she has attended half a dozen different high schools. वो कैसी फैमिली में वो रेज हुई है? नोमैडिक फैमिली में, क्योंकि उसने इतने स्कूल्स हाई स्कूल तक चेंज किए हैं. सो पर्सन हु इज रोमिंग अराउंड विदाउट एनी एम. सेकेंड, फाइंड द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज क्लीव. नाउ क्लीव होता है किसी को बांटना, किसी को डिवाइड करना, किसी को स्प्लिट करना. सो बिग, नो इट इज़ नॉट रिलेटेड. लिटिल भी नहीं. ग्रीन तो नोवेयर. सो कट इज द बेस्ट वन. वील गो फॉर बी ऑप्शन. सो क्लीव इज समवॉट रिलेटेड टू कट. बी. थर्ड, fill in the blank with the appropriate word. Fill-ups है. See, how will you be able to do these questions? जब तक आपकी vocabulary strong नहीं है तब तक आप ये नहीं कर पाओगे. So if you want to click, if you want to trigger at the right question, right answer, please go through the vocabulary words, update your vocabulary, enhance करो अपने vocabulary को, enhance your dictionary. So fill in the blank with the appropriate word. The decision will dash the entire nation. अब इसमें देखो डिसीजन है, किसी भी चीज़ का आपने कुछ डिसाइड किया, वो नेशन को क्या करेगा? इम्प्लांट, नो. इम्प्लीमेंट नहीं है, डिसीजन है, डिसीजन पास हुआ है. सो डिसीजन इम्पैक्ट करता है, नॉट ऑल्सो इम्प्रेस. इट विल इम्पैक्ट द नेशन. सो द डिसीजन विल इम्पैक्ट द एंटायर नेशन. In vocabulary, if you know the meaning, you can easily rule out the options which are not relevant to the word. Fourth, what is another word for precarious? Precarious क्या होता है? Precarious होता है कि आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो. You are dependent on something. किस चीज़ों पे डिपेंडेंट हो? You are dependent on सर्टेन अननोन कंडीशंस. कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है. ओके, सो द मीनिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू प्रिकेरियस इज अनसर्टेन कंडीशंस. बोला मैंने, सिक्योर तो बिल्कुल नहीं हो, एग्जॉल्टेड भी नहीं हो. इट हैज़ टू बी अनसर्टेन, अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं है. व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन कंडीशंस, देन इट गोज लाइक विथ प्रिकेरियस. Then we have fifth, synonym. Synonym is the same meaning for parochial. Now parochial is किसी को बाउंड्री में रखना. बाउंड्री मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, चार दीवारी के अंदर किसी को रखना. सो दैट इज व्हाट इज parochial. सो parochial abstract नहीं हो सकता. abstract क्या होता है? abstract इज कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप समझ नहीं सकते हो. अनऑर्थोडॉक्स नहीं. अनऑर्थोडॉक्स इज अ पर्सन विथ मॉडर्न थिंकिंग. ये भी नहीं है. बाफलिंग इज द वर्ड विच कम्स फ्रॉम बाफल. बाफल है confusion,
है ना, कंफ्यूजन को कहते हैं, सो ये भी नहीं है। कंजर्वेटिव इज द सिनोनिम, कंजर्वेटिव होता है जो बहुत ही बंद ख्यालात के हैं, उनके लिए हम कंजर्वेटिव वर्ड यूज करते हैं। सो हियर इट वुड बी पैरोचियल। सिक्स्थ, find the word that has the same meaning as impoverished. Now impoverished यूज करते हैं हम, कैसे यूज करते हैं? impoverished conditions के लिए। impoverished condition is कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल इतना रिड्यूस कर देना कि बिल्कुल उसके लोअर लेवल पे, जनरली पॉवर्टी के साथ भी यूज होता है ये। सो डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी वही है, समवॉट लैकिंग रिसोर्सेज, तो ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट इज लेजी से रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड विथ लेजीनेस, सो नो इट इज नॉट रिलेटेड। एफ्लुएंट इसका ऑपोजिट हो गया, opposite affluent. See, wherever you are getting the word AFF, affluent, affection, ये सारे positive words होते हैं. So that is related with love, this is related with बहुत ज़्यादा rich, affluent society हम बोलते हैं. He is from affluent society. So these are nowhere related. The correct one would be destitute only. Okay, destitute. Next. Seventh, this is a very simple word. Which of the following word means to recede back? Now recede back क्या होता है कि पीछे हट जाना, किसी चीज़ से आप बैक ऑफ कर रहे हो। सो कम नहीं हो सकता, फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स द सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीट? रिट्रीट मीन्स टू रिसीड, इसका मीनिंग ही टू रिसीड है। To recede is to go back. So move, no. Correct one would be C, retreat. Eighth. Eighth is, just a moment. Yes. What word corresponds to the meaning of being implied without being stated? Without being stated. Yes. So here the meaning is already given. आपको word ढूंढना है. What word corresponds? Being implied means कुछ ऐसी चीज़ जो already understood है, आपको state करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आप देख के समझ सकते हो. Hostile, nowhere related. Openly जब आप किसी को oppose करते हो, किसी के against जाते हो, वो hostile होता है. Then overt, ओवर्ट इज ओपन टू व्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो छुपी नहीं, आप सबके सामने, जो है सबके सामने है. देन वी हैव जेनेरिक, जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं. दीज आर जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट्स इज लोकल मार्केट के प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एट ऑल ब्रांडेड, द प्रोडक्ट्स विच बिलोंग टू लोकल मार्केट. देन कम टेसिट, टेसिट इज इम्प्लाइड, येस द सेम मीनिंग, इम्प्लाइड, कोई ऐसी चीज़ जो अंडरस्टूड है, जिसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो 8B इज द करेक्ट वन. विल गो फॉर B ऑप्शन. सी गाइज हाउ वी आर रूलिंग आउट द अदर ऑप्शंस. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. मीनिंग पता होना ज़रूरी होना चाहिए. इफ़ यू नो द मीनिंग यू कैन ईजिली रूल आउट द ऑप्शंस which are not corresponding to the meaning of the word given in the question. Ninth, here comes another variant. Select the right antonym. Antonym means opposite. अब इस पे एक word है amicable. See, whenever you are getting this word ami, it is always, it is a positive word. Positive word है, और साथ में how is it related? It is related to friendliness. It is related to a good character person. So here amiable, amicable, ये सारे words का meaning same होता है. animosity, ये सारे जो ami जहाँ पे भी आ गया, it is related to friendliness. Now if you look for the word pleasant, आपको antonym चाहिए, means opposite चाहिए. अब जो इसका opposite होगा, that would be a negative word. Why is it so? amicable is a positive word, opposite would be a negative word. pleasant जो है ये positive word है, so it cannot be there. affable भी positive word है, friendly is also positive word. So even if you do not know the meaning of grumpy,
आप स्टिल अपने आंसर में जंप कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव, एमिकेबल इज़ अ पॉजिटिव वर्ड और बाकी तीन जो है ये भी पॉजिटिव है. हमें चाहिए एंटोनिम, दैट मीन्स वी आर हंटिंग फॉर अ नेगेटिव वर्ड. सो एमिकेबल कब होगा? ग्रम्पी. ग्रम्पी मीन्स वॉट? ग्रम्पी इज अगेन क्रैंकी, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसा इंसान जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. सो इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस वन, एमिकेबल, बिकॉज इट इज द ऑपोजिट फॉर इट. ग्रम्पी. अफेबल इज फ्रेंडली, AFF आ गया तो इट इज फ्रेंडली. 10th, find the word which is a synonym of be rated. Now be rated, excuse me, be rated होता है किसी पे चिल्लाना, ठीक है, किसी के ऊपर किसी को डांटना. सो अगेन इसका जो दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. सो इसका जो मीनिंग हम ढूंढेंगे दैट ऑल्सो हैज़ टू बी नेगेटिव. प्रेस्ड जो है ये पॉजिटिव है, नहीं हो सकता. सुपरवाइज्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इट इज़ नोवेयर रिलेटेड. नाउ डिटेन्ड इज अ नेगेटिव वर्ड एंड reproached is expression of disapproval. सेम है. डिटेन नेगेटिव वर्ड ज़रूर है लेकिन ये बी रेटेड से रिलेटेड नहीं है. बी रेटेड होता है किसी को डांटना. डिटेन क्या होता है? किसी को पीछे करना, टू होल्ड बैक. लाइक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है डिटेन्ड इन क्लास 8, कि उसी क्लास में उसको रोका जा रहा है. सो दिस कैन नॉट बी देयर, इट हैज़ टू बी रिप्रोच्ड विच मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. सो इट इज सेम. 11th, अब 11th is you are supposed to find the opposite of counterfeit. counterfeit क्या होता है? counterfeit होता है कि आपने कुछ देखा और उसको imitate किया. imitate is copy करना, है ना. imitate करते like you can see in the market आजकल कितनी imitated copies आ गई हैं. for even clothes, branded clothes की imitated copy, first copy, second copy. so that is counterfeit. समथिंग विच इज़ नॉट जेन्युइन, जो डुप्लीकेट है. डुप्लीकेट इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट वर्ड बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग इट, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने देखा और उसका एक डुप्लीकेट बना लिया. सो मेड इन इमिटेशन ऑफ समथिंग. अब वो फ्रॉड तो नहीं है, दैट इज़ नॉट फ्रॉड, आई वोंट से इट इज़ फ्रॉड. चीटिंग भी नहीं है. डिसीट होता है, डिसीट होता है किसी को चीट करना. सो नो, इट इज़ जेन्युइन, ऑपोजिट है जेन्युइन. Counterfeit is a negative word, you will go for a positive word. So genuine. ये तीन के तीन words. See, दूसरा logic अगर आप लगाओगे, counterfeit is what? Counterfeit is a negative word. Opposite इसका क्या होगा? Positive होगा. So ये भी negative है, ये भी negative है, ये भी negative है. Only this is positive. So D is the right answer. 12th. 12th, what we are supposed to do? We are supposed to find out the antonym of intrepid. Now intrepid होता है जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता, fearless, बिल्कुल डर नहीं लगता. अब इसका एंटोनिम अगेन इट इज intrepid is what? intrepid is a positive word, है ना, पॉजिटिव है. fearless. हमें चाहिए नेगेटिव वर्ड. we want a negative word because we are searching for antonym. antonym is opposite. now we will go for a negative word. coward होता है डरपोक, नेगेटिव वर्ड है, जा सकते. courageous नहीं हो सकता. fearful भी नेगेटिव वर्ड है. timid, what is timid? timid is also a negative word. timid होता है someone who is not bold, not bold, नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं आ सकता बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू इट. इट हैज टू बी कावर्ड. फियरलेस हो गया, उसका उल्टा हो गया डरपोक. सो कावर्ड इज अ डरपोक पर्सन. सो इट वुड बी 12A, कावर्डली. 13. चूज द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ क्वेंच. ऑपोजिट चाहिए. क्वेंच क्या होता है? क्वेंच इज गायब करना, किसी चीज को हटाना. टू एक्सटिंग्विश कह सकते हो, टू पुट आउट कह सकते हो. सो हियर extinguish is the same as quench, so it cannot be there. smother, what is smother? smother होता है कि किसी को मारना. कैसे मारना? उसको आप सोर्स ऑफ लाइक ब्रीदिंग एयर का सप्लाई नहीं दे रहे हो. सो इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू इट. डाउज होता है गिरना, ये भी नहीं आएगा.
इट वुड बी पार्च. वाई इट वुड बी पार्च? पार्च होता है टू बिकम ड्राई, सो उसका उल्टा हो गया. क्वेंच होता है किसी चीज को हटाना, और उस चीज को कॉज करना इज पार्च. पार्च माई थ्रोट. 14th. She wasn't feeling well, so she was dashed to go to the party. Now in these type of questions, see, she wasn't feeling well, not feeling well. अब जो ये word है ना, ये इसी से related होगा. It would be one word of this particular thing. Was not feeling well. इसका मीनिंग क्या हो गया? आपको कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग है कि नॉट विलिंग, उसको विलिंग नहीं था, द पर्सन वॉज नॉट विलिंग टू गो. सो रिलायंट. रिलायंट इज रिलाई करना. रिलाई क्या होता है? किसी पे डिपेंडेंट होना. सो नो, इट इज नॉट देयर. रिलक्टेंट. रिलक्टेंट इज अनविलिंग. अनविलिंग है ना, अनविलिंग है. तो ये इसी का वर्ड को इसी वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है. देन वी हैव relinquished. relinquished इज पीछे छोड़ना, टू लीव बिहाइंड. रेजिस्टेंस इज अपोज करना. सो ये सारे वर्ड्स इससे रिलेटेड नहीं है. द ओनली ऑप्शन विच गोज वेल विद द ब्लैंक विद दिस पर्टिकुलर थिंग wasn't feeling well is reluctant. reluctant is कि उसकी मर्जी नहीं थी. सो शी wasn't feeling well, so she was unwilling. पर उसकी मर्जी का कारण क्या था? because she was not feeling well, so it is reluctant. 15th. He fired his assistant for assessing his file without his dash. Now you are supposed to fill in the word here. पहला वाला सेंटेंस पढ़ो. उसे फायर करना क्या होता है? किसी को जॉब से निकालना. सो यू, अच्छा, फायर किस लिए करते हैं? जनरली वी डू दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, फायरिंग इज डन व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक करते हो. तो उसे किस लिए किया गया था? फॉर असेसिंग हिज फाइल्स. असेस करना, उसकी फाइल को देखना, उसके फाइल को यूज करना विदाउट हिज, या तो अब कुछ भी वर्ड है दैट वुड बी रिलेटेड टू परमिशन, कि उसने किसी चीज को यूज किया बिना उसके परमिशन के, बिना अपने बॉस के परमिशन के. नाउ सी, कंसेंसस इज एग्रीमेंट. कंसेंसस इज एग्रीमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. कंटेम्प्ट इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, वायलेट करना, किसी चीज को तोड़ना. नो. कंसेंट कैन बी देयर. कंसेंट होता है अप्रूवल देना. दैट मीन्स उसने फाइल को देखने की अप्रूवल नहीं दी थी. इट हैज टू बी कंसेंट. एंड कंसीड क्या होता है? कंसीड होता है टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, टू एक्सेप्ट समथिंग एज वैलिड. सो इट गोज लाइक कंसेंट. 15C is the right answer. 16th. Pick the option which is antonym of vicious. Now antonym हो गया opposite. Vicious हम कहाँ यूज करते हैं? Vicious circle यूज करते हैं. Vicious मीन्स होता है dangerously aggressive. कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही गुस्से वाला है, जो लड़ाई में बिलीव करता है, जो वायलेंस में बिलीव करता है. सो इट इज व्हाट? इट इज नेगेटिव वर्ड. एंटोनिम जो हम वर्ड ढूंढेंगे, जो ऑपोजिट ढूंढेंगे, दैट हैज टू बी पॉजिटिव. अब इसमें से हम पहले देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है. मर्सीलेस तो पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है. कोर्डियल इज अ पॉजिटिव वर्ड. पैसिव है एक्टिव का उल्टा, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एक्टिव, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं आ सकता. सैवेज इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज सैवेज. सो इफ वी गो बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग, तो हमारा कोर्डियल बनता है, इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड्स. नाउ को, सी वेर एवर यू आर गेटिंग द वर्ड को कहीं पे भी आ रहा है, चाहे वो प्रीफिक्स की तरह आ रहा है, प्रीफिक्स की तरह आ रहा है, या सफिक्स की तरह, दैट मीन्स या आगे है या पीछे है, इवन इन द सेंटर. को इज ऑलवेज रिलेटेड टू एनीथिंग म्यूचुअल, एनीथिंग टुगेदर. अब आप देखो कोर्डियल रिलेशंस होते हैं. कोर्डियल इज व्हाट? कोर्डियल इज जहाँ पे आप टुगेदरनेस दिखाते हो. कोर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, कोऑर्डिनेशन, उसमें भी यही है. तो कॉन्सेप्ट इज सेम कि को इज अ रूट वर्ड, जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू म्यूचुअल या फिर फ्रेंडलीनेस. सो डी इज द करेक्ट वन. 17th.
What word has the same meaning as hostility? Hostility लड़ाई के लिए यूज करते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है. ओके, लाइक व्हाई आर यू सो होस्टाइल टूवर्ड्स हिम. होस्टाइल इज कंफ्लिक्ट होना, अपोज करना, किसी भी चीज को अपोज करना, इन शॉर्ट. सो इट इज अ नेगेटिव वर्ड. सेम चाहिए तो हमें नेगेटिव वर्ड ही चाहिए. सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता. इट इज अ पॉजिटिव वर्ड. बीमोथ. बीमोथ होता है विशाल, लार्ज, टू बिग. It is also not related. Then we have cynosure. Cynosure is center of attraction होना. So center of attraction का भी इससे कोई लेना देना नहीं है. It can also not be there. Antagonism ही एक ऐसा word है जो negative है. See, if you know the meaning of other three, you can easily judge the answer. Anta जहाँ पे भी आ गया, it is a negative word. So इसका meaning तो negative ही होना चाहिए. Antagonism means again the same, hostility या फिर oppose, same है. So B is the right one. For 17th, B is the right option. 18th, see how we are doing it. What word is used for someone practicing living like a hermit? Hermit क्या होता है? Hermit होता है जो अपने आप को भूल जाते हैं और बाहर की दुनिया या फिर अपना जो सोशल लाइफ है उसे त्याग कर देते हैं. एंड दे आर लिविंग लाइक अ सेंट, यू कैन से. सो हियर द वर्ड विच गोज फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेज, आई वुड से दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड इज नंबर 1. पहले आपको ये समझना होगा हर्मिट क्या है. हर्मिट इज जो सोसाइटी से सपोज करो रिटायर कर गया और अब सॉलिट्यूड में रह रहा है, अपने में रह रहा है. ऑल दी सोशल प्लेजर्स, ऑल दी सोशल लाइफ उसने छोड़ दिया हुआ है. सो वील गो फॉर एक्लेक्टिक. एक्लेक्टिक क्या है? एक्लेक्टिक इज जो अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाता है. सो नो, इट इज नॉट रिलेटेड. देन वी हैव एस्थेटिक, दिस वन सी ऑप्शन. एस्थेटिक इज अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव करना. इट इज ऑल्सो नॉट देयर. देन वी हैव रॉकॉन्ट्योर. रैकाउंट्योर इज जो स्टोरीज बताता है, ठीक है. स्टोरीज इज अम्यूजिंग स्टोरीज. सो नो, इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड. द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद एस्थेटिक. एस्थेटिक इज द सेम पर्सन जो सेल्फ डिनाइल, अपने आप को भूल के वो बाहरी दुनिया में डिफरेंट वेरिएंट्स में अपने आप को एक्सेल कर रहा है. सो दिस इज द राइट वन. 19th is select the right word which means something huge. Huge होता है बड़ा, बहुत बड़ा. So here अभी हमने एक वर्ड किया था बीमोथ, थोड़ी देर पहले, in the 18th one only. बीमोथ होता है something very big. ये दोनों का मीनिंग सेम होता है. This is all the same. बीमोथ is also very large. We also call it monstrously large. Monster की तरह बहुत बड़ा. So this goes the same. 19 का the right answer is B. For 19 the right answer is B. Otherwise collusion का मतलब क्या होता है कि आपस में जब आपके विचार नहीं मिलते, that is collusion. So in English we call it disagreement. Trivial is something which is not important. Not important, छोटा. Then petty is कि कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ योर ड्यूटी इन रिलीजन, योर ड्यूटी, ठीक है, रिलीजन में वो आपकी ड्यूटी है. सो बीमोथ इज द करेक्ट वन. 20th, व्हाट इज द एंटोनिम, ऑपोजिट है किसका? अमास का. व्हाट इज अमास? अमास होता है कि अपने लिए इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, यू कैन से, टू कलेक्ट फॉर वन सेल्फ. अब इसमें अगर आप वर्ड करो, सी एंटोनिम हो गया ऑपोजिट. opposite. So the first one, relegate. Relegate is here, relegate is जहाँ पे आप किसी को आप कहीं ऐसी जगह भेज रहे हो एज अ पनिशमेंट, एग्जाइल, बैनिशमेंट. बैनिशमेंट क्या, जैसे वनवास में हम भेजते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेलीगेट. सो ए इज नॉट रेलिवेंट. डिग्रेस होता है, डिग्रेस इज व्हाट? डिग्रेस इज टू डेविएट, नॉर्मल कोर्स से हटना. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन. असेंबल
No. Assemble is not also the right one. The correct is dissipate. Now what is dissipate? Dissipate. 21 is the prince abdicated the crown. Crown क्या होता है? जो हम सर में when we win something, जैसे if beauty pageants जो अपने as a crown डालते हैं, and returned to his castle. Abdicated means, abdicated क्या होता है? Abdicated होता है किसी चीज़ को आपने हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया. You have discarded something. So here auction, auction होता है गिरवी रखना. No. Reinvested, किसी चीज़ को दोबारा से निवेश करना, रीइन्वेस्ट करना. No. Sold, आपने बेचा भी नहीं है. You have gave up, आपने दे दिया, आपने डिस्कार्ड कर दिया. So 21 A is the right one. 22nd, द कन्विक्टेड. कन्विक्टेड क्या होता है? कन्विक्टेड होता है जिस पे ब्लेम है, जिसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है. द कन्विक्टेड क्रिमिनल एब्सकॉन्डेड प्रायर टू द सेंटेंसिंग फेज ऑफ द ट्रायल. एब्सकॉन्ड होना, एब्सकॉन्ड होता है कि आप बिना किसी के परमिशन, किसी के बताए आप सीक्रेटली कहीं पे चले गए. यू हैव डिपार्टेड सीक्रेटली. सो वी हैव गॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, दैट इज डी. इट हैज़ टू बी डी. Abscond is, in short, to leave without taking permission. So departed secretly. 23rd, the oral component of balance is critical for postural control during ambulation. So oral means related to, oral किससे related है? हमारे posture को जो control करता है. Oral is related to ear. So it is B. 24th, the old man was benevolent with his fortune. Fortune क्या होता है? Fortune is luck. Benevolent means, benevolent होता है friendly, है ना, kind, दयालु इंसान. He is a very benevolent person. Mother Teresa was very benevolent, kind. So this one. What is stingy? Stingy is कंजूस होना, जो ज़्यादा खर्च नहीं करता है. माइजर. 25th, द एक्स्ट्रा डर्ट वॉज अ की बूट्रेस टू द फाउंडेशन. बूट्रेस क्या होता है? बूट्रेस कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को सपोर्ट करती है, सपोर्ट करना. सो हियर इट हैज़ टू बी बी. द एक्स्ट्रा डर्ट वॉज अ की बूट्रेस was a supporting factor to the foundation. Obstacle होता है कि बीच में किसी के obstruct करना, कुछ रुकावट बनना. 26th, cathode, साइंस में पढ़ा हुआ है. The cathode of a battery was removed. कैथोड जो एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, हम नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं. सो इट इज नेगेटिव पोल. 27th, the doctor was known as a charlatan over the years of his practice. It is a negative word. ये negative है. charlatan is कि जिसको आप usually fraud मानते हो, faker है, जो दूसरों को अपनी गलत इमेज बताता है, फेक करता है, चीट करता है. So quack is the same. Here quack is the same. 27A is the quack. Now 28th, the wound exhibited signs of copious drainage requiring medical intervention. Copious क्या होता है? बहुत ज़्यादा. plentiful, बहुत ज़्यादा. So here minimal होता है थोड़ा. no. clear भी नहीं आएगा. it would be maximal. Then 29th, the attorney accused the witness of defaming the defendant. Accuse करना कि किसी को आप blame कर रहे हो. Accuse is to blame. We are supposed to look for the meaning of defame. Defame होता है जैसे किसी की इज्जत पे दाग लगाना. Okay, किसी को आप गलत बता रहे हो. So it is a negative word. यहाँ पे negative ही आना चाहिए. Killing नहीं है. It is not killing. It is not बैजरिंग ऑल्सो. बैजरिंग होता है किसी को परेशान करना, हैरस करना. ये भी नहीं है. सफोकेट तो बिल्कुल नहीं. इट इज स्लैंडरिंग. स्लैंडरिंग मीन्स डिफेम करना, किसी की इमेज को खराब करना.
30. द डिटेक्टिव वॉज एबल टू डिराइव द फैक्ट्स. डिराइव क्या होता है? व्हाट इज डिराइव? किसी चीज को ऑब्टेन करना, है ना, अपने रीजनिंग से प्लस माइनस करके देख के क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. सो डिड्यूस करना. व्हाट इज डेसिस्ट? डेसिस्ट होता है सीज करना. डीटर इज टू डिस्करेज करना. दिस इज डिस्करेज. सो इट विल ऑल्सो नॉट गो विद दिस. डिवाइस इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये भी नहीं आएगा. इट इज ओनली डिड्यूस. 31. द साइंटिस्ट वॉज एबल टू इवोक पावरफुल इमोशंस फ्रॉम हर ऑडियंस. इवोक इज उजागर करना, किसी चीज को सामने लाना, है ना. तो सेल नो, काम नो, कॉल फोर्थ सामने लाना. येस, इट इज कॉल फोर्थ. सो 31 सी. व्हाट इज एग्जैजरेट? एग्जैजरेट इज बढ़ा चढ़ा के बोलना. वी शुड नॉट एग्जैजरेट थिंग्स. 32. द जज वॉज फॉलिबल. फॉलिबल है जो कभी भी जो मिस्टेक्स कर सकते, कोई भी ऐसा इंसान हु इज केपेबल ऑफ मेकिंग mistakes. So D is the right one, capable of mistakes. 33. The chemist collected the germane data during the experiment. Now what is this word germane? Germane होता है कि अब आप किसी का डेटा एक्सपेरिमेंट में ले रहे हो, मीन्स आप एक रेलेवेंट डेटा ले रहे हो. सो इट हैज़ टू बी रेलेवेंट. लिमिटेड डेटा नहीं लेते हम, यूजुअल तो बिल्कुल नहीं आएगा. ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है डार्क. अब आप जो डेटा ले रहे हो डार्क नहीं ले रहे हो, डिम नहीं ले रहे हो, इट हैज़ टू बी रेलेवेंट. 34. द डेस्पराडोज हेल्ड अप इन अ ग्रोटो इन न्यू मैक्सिको ड्यूरिंग द एस्केप. डेस्परेडो क्या होते हैं? क्रिमिनल्स को हम कहते हैं, ठीक है. क्रिमिनल जो है दे हेल्ड अप इन अ ग्रोटो. उनको कहाँ पे पकड़ा गया? ग्रोटो में. ग्रोटो इज व्हाट? ग्रोटो इज अ स्मॉल केव. छोटी सी केव को हम कैवर्न को हम क्या कहते हैं? ग्रोटो. 35 इज heedless. The official exhibited a heedless attitude. Heedless is a what? Negative word है. Dealing with the dignitaries means आप किसी को बड़े careless होके डील कर रहे हो, unconscious, mindless होके. So it is thoughtless. नेगेटिव वर्ड है. प्लेजेंट पॉजिटिव है, नहीं हो सकता. ये भी नहीं. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड. बिटर इज नोवेयर रिलेटेड, सो इट हैज टू बी ए. 36. द शर्मन टैंक कमांडर नोटेड इनन्यूमरेबल ट्रूप्स मूविंग फॉरवर्ड अगेंस्ट हिज पोजिशन. इनन्यूमरेबल, देखो न्यूमरेबल नंबर, इनन्यूमरेबल विदाउट नंबर. विदाउट नंबर मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. आप ऐसे भी आंसर डिटेक्ट कर सकते हो. इनन्यूमरेबल, नंबर का मीनिंग पता है. इनन्यूमरेबल जिसके आप नंबरिंग नहीं कर सकते हो. सो काउंटलेस. 37. द जनरल ट्राइड टू इंस्टिल इन हिज ट्रूप्स द होप ऑफ विक्ट्री. इंस्टिल होता है किसी के अंदर कोई चीज़ डालना. इम्पार्ट नॉलेज, किसी चीज़ को इम्पार्ट करना. सो इन्फ्यूज. डिले नो. इंस्क्राइब भी नहीं होता. इंस्क्राइब होता है टू कहीं पे लिख के एम्बेड करना. इंडिक्ट होता है टू चार्ज विद अ क्राइम. नो. सो इन्फ्यूज. 38. द विनिंग टीम ऑफ द वर्ल्ड सीरीज ऑफन हैज़ अ जोवियल एटीट्यूड. अब आप देखो, अगर विनिंग टीम है, विनिंग टीम का क्या होगा? एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग, जोवियल इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, तो इसका जो मीनिंग है सैड नहीं आ सकता. लेबोरियस इज हार्ड वर्किंग नहीं. नो. सॉम्बर, व्हाट इज सॉम्बर? सॉम्बर भी नेगेटिव वर्ड है. डिप्रेसिंग कैरेक्टर को हम बोलते हैं. सो मैरी. यू कैन गो फॉर द आंसर लाइक दिस ऑल्सो. 39. द प्लांट एंटर्ड द लेटेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉल. लेटेंट फेज. अब आप इफ यू रीड द सेंटेंस, प्लांट जो है वो एंटर किया किस फेज में? लेटेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉल. कोई एक फॉल से रिलेटेड है, नेगेटिव वर्ड है. इट हैज़ टू बी नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव होगा. फर्स्ट नहीं आ सकता, इट इज़ पॉजिटिव. ग्रोथ भी पॉजिटिव है. लास्ट या डोरमेंट है ना. लास्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट नो. डोरमेंट आएगा. डोरमेंट क्या होता है? इनएक्टिव. टेम्पररली इनएक्टिव. 40.
The yacht club members were excited about conditions on the Losh. Now Losh, see इसका meaning आपको पता होगा if you read it. Losh is lake, so it has to be lake. So herein we end with the MCQs. These 40 questions would help you in your exam. Again, there would be a second video on vocabulary. Keep watching. Thank you so much.